साथ संगत जी, प्रेम से कहना धान निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। हमारी आज की साखी का शीर्षक है अपनी क्षमता पहचानिए। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, किसी जंगल में एक बहुत बड़ा तालाब था। तालाब के पास एक बगीचा था जिसमें अनेक प्रकार के पेड़ पौधे लगे थे। दूर दूर से लोग वहाँ आते और बगीचे की तारीफ करते। गुलाब के पौधे पर लगा पत्ता हर रोज लोगों को आते जाते और फूलों की तारीफ करते देखता। उसे लगता कि हो सकता है एक दिन कोई उसकी भी तारीफ करे। पर जब काफ़ी दिन बीत जाने के बाद भी किसी ने उसकी तारीफ नहीं की तो वो पत्ता काफ़ी हीन महसूस करने लगा। उसके अंदर तरह तरह के विचार आने लगे। सभी लोग गुलाब और अन्य फूलों की तारीफ करते नहीं थकते, पर मुझे कोई देखता तक नहीं। शायद मेरा जीवन किसी काम का नहीं। कहाँ ये खूबसूरत फूल और कहाँ मैं। ऐसे विचार सोचकर वो पत्ता काफ़ी उदास रहने लगा। साथ संगत जी, दिन यूं ही बीत रहे थे कि एक दिन जंगल में बड़ी ज़ोर ज़ोर से हवा चलने लगी और देखते ही देखते हवा ने आंधी का रूप ले लिया। बगीचे के पेड़ पौधे तहस नहस होने लगे। देखते ही देखते सभी फूल ज़मीन पर गिरकर निढाल हो गए। पत्ता भी अपनी शाखा से अलग हो गया और उड़ते उड़ते वो पत्ता तालाब में जा गिरा। पत्ते ने देखा कि उससे कुछ ही दूरी पर कहीं से एक चींटी हवा के झोंकों की वजह से तालाब में आ गिरी थी और वो चींटी अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी। तो वो चींटी प्रयास करते करते काफ़ी थक चुकी थी और उसे अपनी मृत्यु तय लग रही थी कि तभी पत्ते ने उसे आवाज़ दी, घबराओ नहीं, आओ मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। और ऐसा कहते हुए उसने चींटी को अपने ऊपर बिठा लिया। आंधी रुकते रुकते पत्ता तालाब के एक छोर पर पहुंच गया और चींटी किनारे पर पहुंचकर खुश हो गई और बोली, आपने आज मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। सचमुच आप बहुत महान हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह सुनकर पत्ता तो भावुक हो गया। पत्ता बोला कि धन्यवाद तो मुझे करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी वजह से आज पहली बार मेरा सामना मेरी काबिलियत से हुआ, जिससे कि मैं आज तक अनजान था। आज पहली बार मैंने अपने जीवन के मकसद और अपनी ताकत को पहचाना है। साथ संगत जी, भगवान ने हम सभी को अनोखी शक्तियाँ दी हैं। कई बार तो हम अपनी काबिलियत से अनजान होते हैं और समय आने पर हमें इसका पता चलता है। हमें इस बात को समझना चाहिए कि किसी एक काम में असफल होने का मतलब हमेशा के लिए अयोग्य होना नहीं होता। खुद की काबिलियत को पहचान कर आप वह काम कर सकते हैं जो आज तक किसी ने नहीं किया है। अपनी काबिलियत, अपनी ताकत को जिंदा रखिए। गिद्धों का एक झुंड खाने की तलाश में भटक रहा था। उड़ते उड़ते वो एक टापू पर पहुंच गए। वो जगह उनके लिए स्वर्ग के समान थी। हर तरफ खाने के लिए मेंढक, मछलियाँ और समुद्री जीव मौजूद थे। और इससे भी अच्छी बात यह थी कि वहाँ इन गिद्धों का शिकार करने वाला कोई जंगली जानवर भी नहीं था। तो युवा गिद्ध कुछ ज़्यादा ही उत्साहित थे। उनमें से एक बोला, वाह, मज़ा आ गया, अब तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। यहाँ तो बिना किसी मेहनत के ही हमें बैठे बैठे खाने को मिल रहा है। तो बाकी के गिद्ध भी उसकी हाँ में हाँ मिलाकर खुशी से झूमने लगे। सबके दिन मौज मस्ती में बीत रहे थे, लेकिन झुंड का सबसे बूढ़ा गिद्ध इससे खुश नहीं था। एक दिन अपनी चिंता जाहिर करते हुए वो बोला, भाइयों, हम गिद्ध हैं। हमें हमारी ऊंची उड़ान और अचूक वार करने की ताकत के लिए ही जाना जाता है। लेकिन जब से हम यहाँ पर आए हैं, हर कोई आराम तलब हो गया है। ऊंची उड़ान तो दूर, ज़्यादातर गिद्ध तो कई दिनों से उड़े तक नहीं हैं। और आसानी से मिलने वाले भोजन की वजह से अब हम सभी शिकार करना भी भूल रहे हैं। ये हमारे भविष्य के लिए ठीक नहीं। इसीलिए मैंने तो फैसला किया है कि मैं इस टापू को छोड़कर वापस उन पुराने जंगलों में लौट जाऊंगा। अगर मेरे साथ कोई चलना चाहे तो वो चल सकता है। तो बूढ़े गिद्ध की बात सुनकर बाकी के गिद्ध हंस पड़े। किसी ने उसे पागल कहा तो कोई उसे मूर्ख कहने लगा। तो वो बेचारा बूढ़ा गिद्ध अकेले ही वापस लौट गया। समय बीता। कुछ वर्षों के बाद बूढ़े गिद्ध ने सोचा, ना जाने मैं अब कितने दिन जीवित रहूं, क्यों ना एक बार चलकर अपने पुराने साथियों से मिल लिया जाए। तो बड़ी लंबी यात्रा के बाद जब वो टापू पर पहुंचा तो वहां का दृश्य बहुत भयानक था। ज़्यादातर गिद्ध मारे जा चुके थे और जो बचे थे वो बुरी तरह से घायल थे। बूढ़े गिद्ध ने पूछा, अरे ये कैसे हो गया? कर्राते हुए एक घायल गिद्ध बोला, हमें क्षमा कीजिएगा, हमने आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया
और आपका मजाक तक उड़ाया। दरअसल आपके जाने के कुछ महीनों के बाद एक बड़ी सी जहाज इस टापू पर आई और चीतों का एक दल यहाँ छोड़ गई। चीतों ने पहले तो हम पर हमला नहीं किया, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि हम सब ना ऊंचा उड़ सकते हैं और ना अपने पंजों से हमला कर सकते हैं, तो चीतों ने तो हमें खाना शुरू कर दिया। अब हमारी आबादी खत्म होने की कगार पर है, बस हम जैसे कुछ घायल गिद्ध ही जिंदा बचे हैं। तो बूढ़ा गिद्ध उन्हें देखकर बस अफसोस कर सकता था। वो वापस अपने जंगलों की तरफ उड़ गया। साथ संगत जी, अगर हम अपनी किसी शक्ति का उपयोग नहीं करते हैं तो हम धीरे धीरे उस शक्ति को गंवा देते हैं। जैसे कि अगर हम अपने दिमाग का उपयोग नहीं करते तो उसकी शार्पनेस जो होती है वो घट जाती है। अगर हम अपनी मसल्स का उपयोग नहीं करते तो उनकी ताकत घट जाती है। इसी तरह से अगर हम अपनी क्षमता को, स्किल्स को पॉलिश नहीं करते तो हमारी काम करने की क्षमता कम होती जाती है। तेज़ी से बदलती हुई इस दुनिया में हमें खुद को बदलाव के लिए तैयार रखना चाहिए। लेकिन कई बार हम अपनी करंट जॉब या बिजनेस में इतने ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं कि हम बदलाव के बारे में सोचते ही नहीं और हम अपने अंदर कोई नई स्किल, कोई नई क्षमता ऐड नहीं करते। अपनी नॉलेज, अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए हम कोई किताब नहीं पढ़ते, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम हम अटेंड नहीं करते। यहाँ तक कि हम उन चीज़ों में भी डल हो जाते हैं जिनकी वजह से कभी हमें जाना जाता था। और जब हमारी नौकरी या व्यापार पर आ जाती है तो हम हालातों को दोष देने लगते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल मत करिए। अपनी काबिलियत, अपनी ताकत को जिंदा रखिए, अपने कौशल, अपने हुनर को तराशिए, उस पर धूल मत जमने दीजिए। और जब आप ऐसा करेंगे ना तो बड़ी से बड़ी मुसीबत आने पर भी आप ऊंची उड़ान ज़रूर भर पाएंगे। साथ संगत जी, कागज़ अपनी किस्मत से उड़ता है लेकिन पतंग अपनी काबिलियत से उड़ती है। इसीलिए किस्मत साथ दे या ना दे, काबिलियत ज़रूर साथ देती है। 2 अक्षर का होता है लक, 2.5 अक्षर का होता है भाग्य, 3 अक्षर का होता है नसीब, 3.5 अक्षर की होती है किस्मत। पर ये चारों के चारों 4 अक्षर मेहनत से छोटे होते हैं। ज़िंदगी में 2 लोगों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। पिता, जिसने तुम्हारी जीत के लिए सब कुछ हारा हो, और माँ, जिसको तुमने हर दुख में पुकारा हो। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो वैसे कि निशान बन जाए। ये ज़िंदगी तो सब काट लेते हैं, आप ज़िंदगी ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। भगवान की भक्ति करने से शायद हमें माँ ना मिले, लेकिन माँ की भक्ति करने से हमें भगवान अवश्य मिलेंगे। अहंकार में 3 गए, धन, वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस। इंसान एक दुकान है और जुबान उसका ताला। जब ताला खुलता है तभी मालूम पड़ता है कि दुकान सोने की है या कोयले की है। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।